नमस्कार साथियों, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास जो आज होने वाली है, अभी 2-3 क्लास लगातार आएंगी। वो कौन सी क्लासेस आएंगी? वो आएंगी जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 स्पेशल प्रश्न जो आएंगे वो आएंगे 2023 के प्रश्न। इसके बाद 22 के, इसके बाद बोले तो पूरी तरह पेपर सॉल्व करवाए जाएंगे। आप पूरे वीडियोस आराम से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में भी वो मिल सकता है आपको, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दिया जाएगा। बिल्कुल आराम से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं, ठीक है। चलिए, ये प्रश्न स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है। ये 2023 में पूछा गया प्रश्न है। 24 में अभी हुआ था जो पेपर, उसमें पूछा गया था। 2024 में पूछा गया था। संख्या जो 4 या 4 से 8 से विभाज्य है, मतलब क्या बोल रहा है? 8 की विभाजिता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 बोल रहा है कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 क्या कहता है। डिविजिबिलिटी रूल जो है आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, आप जरूर देखिए। पहला ऑप्शन देखेंगे कि संख्या सम है, दूसरा अंतिम अंक 8 से भाज्य है, तीसरा अंतिम 2 अंक 8 से भाज्य हैं, चौथा है अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य है। ये हमें देखना है। बिल्कुल। तो जिन बच्चों से डिविजिबिलिटी रूल आता है अभी तक, वो प्रश्न को समझ गए होंगे। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। यहाँ 8 से भाज्य का मतलब बोला है, 8 से विभाज्य का मतलब कि 8 के डिविजिबिलिटी रूल क्या है, कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 क्या कहता है कि दी गई संख्या के अंतिम के 3 अंक देखना है। अंतिम के कितने अंक देखना है? तो अंतिम 3 अंक देखना है, 3 अंक देखना है। अंतिम 3 अंक में हमें 8 का भाग देना है। अगर 8 का भाग चला गया तो निश्चित रूप से वह संख्या विभाजित होगी। चलिए तो देखते हैं कि ये ऑप्शन है कि अंतिम अंक में 8, मतलब अंतिम अंक बोल रहा है कि 8 से भाज्य है। बिल्कुल ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि वो तो 2 का रूल होता है। दूसरा है अंतिम 2 अंक। अंतिम 2 अंक की बात करेंगे तो 4 का विभाज्यता का नियम होता है, तो ये भी नहीं होगा, और सम संख्या ये भी नहीं होगा। और अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो, और यही नियम कहता है कि अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होने चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चों के समझ में आया होगा। ये एकदम आसान सा प्रश्न है। ये डिविजिबिलिटी रूल का है। डिविजिबिलिटी रूल आप सभी से जरूर आना चाहिए। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वो वीडियो आपको मिल सकते हैं। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सॉरी, ये 2023 का प्रश्न था। 2023 में जो पेपर हुआ था उसका प्रश्न। ये प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न भी 2023 में पूछा गया है। इस प्रश्न में बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3, 4, 5 तथा 6 से विभाज्य है। बिल्कुल ये प्रश्न है जो अगर बच्चे पढ़े हुए हैं किताब, वो LCM HCF के टॉपिक से लिया गया है। ये प्रश्न बिल्कुल LCM और HCF के टॉपिक से लिया गया है। ये प्रश्न देखते हैं कि इसमें क्या आंसर होगा। तो अभी हम जब पढ़े थे, विभाज्य का मतलब है पूरी तरह से विभाज्य होना चाहिए। तो मतलब क्या कह रहा है कि अभी हम जब 6 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़े थे, तो ऐसी संख्या जो 2 और 3 दोनों के नियम, यानी कि ये दोनों नियमों को, यानी 6 से कौन सी संख्या भाज्य होगी जो 2 और 3 दोनों के नियम का पालन करे। ऐसे ही यहाँ ऐसी संख्याएं दी गई हैं कि 3, 4, 5 और 6 से कौन सी ऐसी संख्या है जो पूरी तरह विभाज्य होगी। जिनका हम ले लेते हैं LCM ले लेते हैं, यानी कि 3 से काट दिए तो 1, 4 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 6 कट गया तो 2 आ गया। फिर 2 से काट देते हैं तो 1, 2, 5 और 1। फिर 2 से काट देते हैं 1, 1, 5 और 1। फिर 5 से काट देते हैं 1, 1 और 1, 1। ये कैंसिल हो गया। अब देख लेते हैं कि कौन सी संख्या आ रही है। तो यहाँ आ रही है 3 × 2 × 2 × 5, यानी 2 × 6, 5 × 10, यानी 10 छक्का कितना हो गया? 60। यानी कि जिस ऑप्शन में 60 होगा वही क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। और ऑप्शन नंबर 2 जो होगा इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों के समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट इसका आराम से ले सकते हैं। ये प्रश्न भी जो दिया गया है ये भी 2023 का ही प्रश्न है। बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें क्या दिया गया है कि 4.239 को 0.9 से भाग देने पर प्राप्त होता है। ये दशमलव से रिलेटेड
भाग है, ये भी आराम से आप देखेंगे इसका कैसे हल करते हैं। देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 4.239 अपॉन में भाग का मतलब अपॉन 0.9, इतना आराम से लिख सकते हैं। अब करते क्या है कि दोनों जगह से हम हटा देते हैं पहले दशमलव। एकदम आसानी से देखेंगे कि यहाँ से हम दशमलव हटा दिए तो यहाँ ये लिख गया। जब दशमलव हटाएं तो दशमलव के स्थान में 1 होगा और इसके बाद जितने अंक उतने 0 लगा देंगे। फिर चलिए आगे यहाँ पे 0.9 था तो यहाँ क्या लिख देंगे 9 दशमलव हटा के, 0 को कोई मतलब नहीं। यहाँ नीचे से दशमलव हटा तो ऊपर हम क्या लगा दिए 1 और 1 अंक था तो 1 0 लगा दिए। चलिए तो देखते हैं कि कैंसिल 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो गया। फिर देखते हैं क्या यह 9 से कट रहा है तो 9 पना 45, 9 चौको 36 और बचा इसमें 4 तो 6, तो 9 सत्ते 63 और 9 एकम 9, 9 से पूरी तरह ये कैंसिल होगा। तो बचा कितना 471 और बटे में कितना 100। याद रखेंगे सभी बच्चे, आराम से देखेंगे कि ये जो नीचे 100 1010 रहता है इनको हमें नहीं काटना है। क्यों नहीं काटना है कि जब ऑप्शन आपको दशमलव में दे दे तो हमें ध्यान देना है कि ये ऑप्शन दशमलव में दिया है तो जब नीचे 10 हो 100 हो 1000 हो तो दशमलव लगाने में हमें क्या होने वाली है आसानी होने वाली है। अब देखिए इसमें आराम से हमें इसको काट दिए तो आसानी थी। ये 2 0 है तो 2 अंक में हम दशमलव लगा देंगे, ये 2 0 है तो यहाँ हम 2 अंक में दशमलव लगा देंगे तो 4.71 आ जाएगा और यही इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। तो ये ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है राइट आंसर और यही इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम जल्दी ही मिलते हैं आपको नेक्स्ट प्रश्न में। ये प्रश्न दिया गया है कि मेरी घड़ी पर प्रातः 7:05 जो है सुबह के 7:05 है। अब बोला क्या गया है कि ये जो घड़ी है ये 25 मिनट आगे है तो पूछा है कि सही समय क्या होगा। बिल्कुल, तो पहले ऑप्शन में बच्चे देखेंगे कि 7:05 है और पहला ऑप्शन राइट करके आने वाले हैं, बिल्कुल आने वाले हैं। और जल्दबाजी में बच्चे गलत नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे कि यहाँ आगे भी पढ़ना है। प्रश्न क्या लिखा है कि यह 25 मिनट आगे है, यानी कि आगे चल रही है 25 मिनट। तो हमें 25 मिनट कहाँ जाना पड़ेगा राइट आंसर के लिए, पीछे जाना पड़ेगा 25 मिनट। और ये 25 मिनट आगे की बात कर दिया है कि इसके और आगे जाने के लिए, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, इसीलिए पहले ऑप्शन में दिया गया है तो ये गलत आंसर है। बिल्कुल, तो देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 7:05 में हम क्या करेंगे 25 मिनट जो है माइनस कर देंगे इसमें। तो चलिए 5 मिनट माइनस हुआ तो 7 बज गए। अब बचे कितने 20 मिनट और माइनस कर दीजिए। आप 5 मिनट अभी माइनस किए, 20 मिनट और माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6:40 और यही क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। तो 6:40 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या होगा राइट होगा। एकदम आराम से आप सभी ध्यान देंगे कि इतने तक प्रश्न पढ़ के आंसर नहीं मारना है। प्रश्न को एक बार पढ़ लो, 2 बार पढ़ लो, समय इतना पर्याप्त रहेगा नवोदय वाले बच्चों के पास। आराम से पढ़ेंगे, बनते हुए प्रश्न गलत करके मत आ जाना। यहाँ आगे भी दिया है कि 25 मिनट आगे चल रही है घड़ी, यानी कि समय जो है 25 मिनट और आगे उसमें बढ़ा हुआ समय है, इसलिए पूछा है कि राइट समय क्या होगा। तो राइट समय के लिए हम 25 मिनट पीछे जाएंगे ना कि आगे जाएंगे। और ये पहले ऑप्शन में गलत आंसर दिया है और बच्चे जल्दबाजी में इसी को क्लिक करके आ जाएंगे और गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा होगा प्रातः 6:40 और यही क्या होगा सही आंसर होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।